वेलकम टू माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान एंड आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं सिलेंडर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड और आपके कोन के, जो आपने क्लास 9th में पढ़े हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Two cube each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। मतलब दो क्यूब हैं आपके पास जिनको आप ज्वाइंट कर रहे हैं एंड टू एंड। हर एक कोन का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें कंडीशन कुछ ऐसी दी है, दो क्यूब हैं आपके पास जिसे हमने ज्वाइंट किया है एंड टू एंड। ठीक है, हर एक का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है, साइड का क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आई होप इट्स क्लियर कि जो क्यूब है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब ये 4 हो जाएगा लेंथ में और ये भी 4 हो जाएगा। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी उसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी जब दोनों क्यूब को आप ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्यूब को ज्वाइंट किया लेंथ इंक्रीज हो गई, और अगर लेंथ इंक्रीज हो गई है तो वो जो फॉर्म होगी वो क्यूबॉइड की फॉर्म हो जाएगी। अब अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो 4 है 4 सेंटीमीटर विड्थ है और हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही है। हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 32, 16 और 32। ऐड करेंगे इन्हें तो 2 मल्टीप्लाई 32, 64 प्लस 16। तो ये हो जाएगा आपका 70, 80 और 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। जो सरफेस एरिया रिजल्टेंट क्यूबॉइड का आया है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, a vessel is in the form of hollow hemisphere surmounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area हमें फाइंड आउट करना है। तो जो वेसल है उसकी फॉर्म कुछ ऐसी है, हेमिस्फीयर और उसके ऊपर सिलेंडर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो आपको गिवन है, सॉरी डायमीटर आपको गिवन है 40। तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, मतलब 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट वेसल की आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। तो सिलेंडर की हाइट आ गई आपके पास 6, हेमिस्फीयर की रेडियस है आपके पास 6 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की भी रेडियस है। सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसमें दो चीजें आपको दिख रही है कि एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। इसकी भी रेडियस 7 है, हेमिस्फीयर की भी 7 है। तो ये हो जाएगा H प्लस R। 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस है 7,
हाइट है सिलेंडर की 6 और रेडियस है हेमिस्फीयर की 7, तो ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 30। तो 44 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 2 5 2 7 5, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ गया है आपके पास 572। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere। मतलब एक टॉय है जिसमें कोन और हेमिस्फेरिकल पार्ट है, मतलब टॉय कुछ इस फॉर्म में है आपके पास सर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें रेडियस जो गिवन है वो 3.5 है, मतलब ये जो रेडियस है ये 3.5 है, तो ये भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट आपको गिवन है दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। अगर हम इस हाइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 15.5 माइनस 3.5, इट विल बी 12 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप इट्स क्लियर। अब कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर एल। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास 3.5 है, हाइट है इसकी 12। तो हमें सबसे पहले तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, स्लैंट हाइट होगी कितनी। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 35, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, तो 5 2 2 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 12.25, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 156.25 और इसका स्क्वायर रूट होता है 12.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आपके पास है 12.5 सेंटीमीटर। वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/7। रेडियस आपके पास गिवन है 3.5 और ये है 12.5। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5, 3.5, 7 1 जा 7 5 जा 7 1 जा 7 5, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 12.5 प्लस 44 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 3.5, 22 का 0.5 का मल्टीप्लाई 11, 44 का इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 22। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, 125 का 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 125 125 5731, तो ये हो गया आपका 137.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22, 35 का मल्टीप्लाई 22 के साथ, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 07, तो ये हो गया 077, तो ये आ जाएगा आपका 77। ऐड कर देंगे दोनों को तो 137.5
एंड 77, तो 0.5, 7 7 14 1, 7 8 3 11, तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। 214.5 आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव, तो हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अगर हम एक क्यूब बनाएं तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो देखिए हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी बड़ी ये सरफेस है, ठीक है, मतलब इसकी जो एज होगी, इसकी जो साइड होगी, उतना ही बड़ा हेमिस्फीयर मैक्सिमम आ सकता है। क्योंकि अगर आप छोटा हेमिस्फीयर रखेंगे तो साइड एम्प्टी खाली रह जाएगी, बच जाएगी। अगर आप बड़ा हेमिस्फीयर रखेंगे इसके ऊपर, क्यूब के ऊपर, तो वो आगे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विल बी, कितना हो सकता है, मैक्सिमम 7। जितनी उसकी साइड होगी क्यूब की, उतना ही हेमिस्फीयर का डाया हो सकता है, बस 7 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये क्यूब है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अप्लाई करेंगे इस पर, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक क्यूब है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब अगर आप इसे समझें तो अगर एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और आप उसमें कुछ एक कैनवास यूज करना चाहते हैं, तो जो बॉटम वाली सरफेस है उस पे तो कैनवास आएगा ही नहीं। मतलब हमें वो जो सरफेस है जिसपे जो कवर हुआ है इस हेमिस्फीयर की वजह से, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस। और हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सर्किल। बेस जो होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 7 का स्क्वायर, क्योंकि साइड आपको 7 गिवन है। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस पर आते हैं, क्योंकि डायमीटर कितना है, 7 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अप्लाई करेंगे 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 11 जा, तो ये हो जाएगा आपका 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29, प्लस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करेंगे इसे, 2 3 जा 6, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 8 4 12, 1 आ जाएगा 10 और 3 13 और 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। इसको आप प्लस कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे प्लस कर लीजिए, 294 और 38.5, तो 0.5 ये 2 10 और 3 13, 2 और 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of a hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid.
तो एक वुडन ब्लॉक है आपके पास, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, जिसमें से एक हेमिस्फेरिकल शेप को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो हमें इस ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी एज मतलब जो साइड है वो L है। ठीक है, तो साइड आपको गिवन है L, तो रेडियस साइड जो है वो डायमीटर के इक्वल है, इसका मतलब डायमीटर भी L है, रेडियस हो जाएगी L/2। इसमें आपको एक चीज समझनी है, आपके पास एक हेमिस्फीयर है, एक क्यूब है, लेकिन इसमें बेस नहीं है, तो इसका मतलब बेस को हम फिर से माइनस करेंगे इसमें, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब हम क्यूब का सरफेस एरिया आपको पता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर है, हेमिस्फीयर का है 2πr² और बेस का है πr²। बेस हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि बेस रिमूव हुआ है। ठीक है, सॉलिड के फेस से बेस रिमूव हुआ है, तो हम πr, क्योंकि बेस क्या है, सर्कुलर है, हेमिस्फीयर को रिमूव किया तो सर्कुलर पार्ट रिमूव हो गया। ठीक है, तो साइड क्या है आपके पास L², 2πr² में से πr² जाएगा, इट विल बी πr², तो ये हो जाएगा आपका 6L² प्लस पाई, रेडियस कितनी है L/2, लिखेंगे L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6L² प्लस पाई इंटू L²/4। अब देखिए L² क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हम L² को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस π/4। ठीक है, यहां से L² हमने कॉमन ले लिया है, तो 6 प्लस π/4, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 6 24 प्लस पाई, 4 बाहर आ जाएगा, इट विल बी L²/4 पाई प्लस 24 आंसर। ये आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आई होप इट्स क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।